तो FII एंड DII का डेटा जो है आज अगर आप देखोगे तो FIIs का सेल आया है 620 करोड़ से भी ज़्यादा का, वेर एज DIIs का बाई आया है 21.53 करोड़ का। इसमें देखो मैं मंडे का जो मेरा सेशन होगा 8:30 का, उसमें मैं थोड़ी सी डिटेल्स लेके आऊँगा। बट आज मैंने एक पेक्यूलियर डिटेल ये देखी कि FIIs का नेट का सेल ज़रूर आया है, बट ओवरऑल उन्होंने 17,000 करोड़ के ऊपर की बाइंग भी करी है इन कैश, और सेलिंग भी करी है उन्होंने 16,535 सॉरी कुछ ऐसे ही कोई एक अमाउंट का। तो मतलब उनकी सेल मार्जिनली थोड़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए 600 करोड़ का ये फिगर, 620 करोड़ का फिगर आ रहा है। एंड DIIs का भी अगर आप देखेंगे तो भी उनकी भी बाइंग बहुत बड़ी है। तो आई एम ऑन मंडे आई एम गोइंग टू कंपेयर कि ये जो इनका नेट डेटा तो अपने रोज देख रहे हैं, बट इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये लोग बाई कितने का कर रहे हैं और सेल कितने का कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर ऐसा है कि दिस इज़ द वन ऑफ या नॉर्मल डेज से बहुत ज़्यादा बड़ा बाइंग भी हुआ है और सेलिंग भी हुआ है, तो ये बहुत क्लियरली ये चीज़ बताएगा कि ये एक सेक्टोरल रोटेशन हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे मार्केट अपने नेक्स्ट अपवर्ड मूवमेंट लेने के पहले एक सेक्टोरल चेंज होगा, जो जहाँ पे बहुत ओवर वैल्यूएशन हो गई हैं एज पर द FIIs। तो एंड DIIs ऑल्सो, वो लोग क्या कर रहे हैं, उन सब स्टॉक्स को बेच के जो अंडर वैल्यूड या जो रीजनेबली वैल्यूड है, जहाँ पे उनको समझ में आ रहा है कि आगे जाके और वैल्यू बनने वाली है, वैसी स्टॉक्स में वो लोग इन्वेस्ट करें। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ केस ऑफ अ सेक्टोरल रोटेशन ऑल्सो। अभी ऐसे में क्या होता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे वेरी कॉशियस। अपने जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ना, उनके लिए कॉशियस रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पता है क्या होता है कि आपने एक स्टॉक, यहाँ पे कोई मतलब आई एम यूजिंग द नेम ऑफ दिस स्टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, यहाँ पे कोई एनालिसिस नहीं है, कुछ नहीं है। से फॉर एग्जांपल एक XYZ एक PSU स्टॉक है, वो वो 100 रुपये से या 200 रुपये से वो 900, 1000, 1100 हो चुकी है, राइट। अभी क्या है, अब अगर जब वो 30% गिर भी चुकी है ऑल टाइम हाई से, राइट, फंडामेंटल्स अच्छे हुए हैं, नो डाउट अबाउट दैट, बट स्टिल उसके अगर आप हिसाब से देखोगे थोड़ी सी ओवर वैल्यूड है, और आगे बहुत ज़्यादा कुछ विजिबिलिटी भी नहीं दिख रही है। तो इस ऐसे में क्या होता है कि वो ऑल्दो 30% अपने हाइस से 30%, 40%, 50% गिर चुकी है अपने ऑल टाइम हाइस से, बट एज अ रिटेल इन्वेस्टर हम लोग क्या सोचते हैं कि यार ये बहुत गिरा हुआ है, अब ये भागेगा, इसको पकड़ लो, राइट। बट क्या होता है कि ऐसे ही टाइम का मौका उठा के FIIs और DIIs ये लोग क्या करते हैं, ऑफलोड कर देते हैं अपनी। बिकॉज देखो क्या होता है, एक पॉइंट के बाद कंसोलिडेशन आता है स्टॉक में। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आप सुजलॉन का एक स्टॉक देख लोगे, तो वो 6.5 रुपये से लेके एक बहुत अच्छी खासी रैली बनी, 42, 45 तक गया। फिर उसके बाद वहाँ पे अराउंड 9 महीना, 1 साल उसने कंसोलिडेट किया, फिर नंबर्स थोड़े से सुधरे। तो अभी भी मतलब अगर आप देखोगे, मैंने एनालाइज भी करी थी, तो मैंने ये चीज़ बताई भी थी कि थोड़ी सी अभी भी ओवर वैल्यूड है। बट क्या है कि जो पहले से होल्ड करके रखे हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, ये जो DIIs FIIs क्या करते हैं कि ये रोटेशन भी करते रहते हैं अपने स्टॉक्स का। तो अब और स्पेशली अभी जैसे PSU काइंड ऑफ स्टॉक्स जो है, वहाँ पे फंसने का डर बहुत ज़्यादा है। तो आग बंद करके, एंड गिवन द मार्केट सिचुएशन, आग बंद करके अपने को कोई भी स्टॉक नहीं लेना है। यहाँ पे साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा एक गेम हो रहा है, जिसमें कि क्या होगा कि ये ऐसे जो स्टॉक्स है, आपको दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, ठीक है, बट हो कुछ नहीं रहा है, वो आपको चिपका दिया जा रहा है सारा स्टॉक्स, जिससे कि वो लोग तो अपना वैल्यू निकाल के वैल्यू लेके दूसरे स्टॉक्स में चले जा रहे हैं, पर आप वहाँ पे फंस जाओगे पूरी तरह से, और शायद वो 1 साल, 2 साल, 3 साल वो भाव ही नहीं आए, यू नेवर नो। तो अभी बहुत कॉशियस रहने का ज़रूरत है, अग्रेसिव बाइंग से बचने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत कॉन्सेंट्रेट करके काम करने का ज़रूरत है। स्पेशली इफ़ यू आर नॉट वेरी वेल एक्सपीरियंस, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अभी के टाइम पे साइड लाइन्स में आराम से बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, राइट। मैं भी अभी पूरा साइड लाइन्स में बैठा हूँ, हम लोग वेट कर रहे हैं आराम से। ये सितंबर का एक ज़बरदस्ती का हल्ला बना हुआ है, तो वो अपने उसको एक बार अपने वो कर लेंगे तो बेटर रहेगा। वी हैव टू समहाउ गेट away from that, we have to save ourselves from that।